हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने 22 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करे थे। तो आइए देखते हैं आज 23 से स्टार्ट करके। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स इज़ कॉल्ड, यानी कि जो दूसरों के कल्याण के लिए जीता है या उनके लिए काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अल्ट्रुइस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परोपकारी जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन लैकिंग प्रोफेशनल स्किल और एक्सपर्टीज़ इज़ कॉल्ड, यानी जिसमें पेशेवर कौशल या विशेषता का अभाव हो। ठीक है, कोई पर्सन लैक कर रहा है प्रोफेशनल स्किल्स में या एक्सपर्टीज़ में, तो उसे हम कहते हैं एमेट्योर, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गैर पेशेवर या जिसे हम ये कहते हैं कि वो अभी मैच्योर नहीं है उस काम के लिए, अमेच्योर उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर कंट्री इज़ कॉल्ड, यानी कि किसी देश का दूसरे देश में जो गवर्नमेंट का भेजा हुआ एक राजदूत होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अम्बेसडर। अम्बेसडर को राजदूत ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अ पर्सन हु इज़ इक्वली स्किलफुल विद बोथ हैंड्स इज़ कॉल्ड, यानी कि जो दोनों हाथों का समान रूप से प्रयोग कर सके किसी भी काम को करने में, यानी निपुण हो जो, तो उसे कहते हैं हम एम्बीडेक्स्ट्रस, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग इज डिस्क्राइब्ड एज, यानी कि जिसके पास एक से अधिक अर्थ होते हैं, मीनिंग्स होते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? एम्बिजियस, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी दो अर्थों वाला या अस्पष्ट जिसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी इज़ कॉल्ड, यानी कि थोड़ी सी या पूरी तरीके से जब कोई अपनी मेमोरी खो देता है तो उसे क्या कहते हैं? अमनेसिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो अपनी मेमोरी खो चुका हो थोड़ी या आंशिक रूप से, उसे कहा जाता है अमनेसिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अ जनरल पार्डन गिवन टू पॉलिटिकल ऑफेंडर्स इज़ कॉल्ड, इसे कहा जाता है एमनेस्टी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एमनेस्टी मनी क्या होता है? राजनीतिक जो अपराधियों को दिया जाने वाला सामान्य क्षमादान होता है, यानी कि एक तरफ से माफ़ी। ठीक है, तो उसे कहा जाता है एमनेस्टी। ठीक, नेक्स्ट इज, एनिमल विच लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड वाटर इज़ कॉल्ड, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं, जो जीव होते हैं, वे जल में भी और थल में भी दोनों पर रहते जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एम्फीबियंस। ठीक है, यानी कि उभयचर। एम्फीबियस मीन्स जो एनिमल्स लैंड पे भी और वाटर में भी रह सकते हैं। नेक्स्ट है, अ डेजिग्नेशन सेक्शन ऑफ सीट्स इन एनी पार्ट ऑफ अ थिएटर इज़ कॉल्ड, तो इसे क्या कहा जाता है? गैलरी। ठीक है, थिएटर में दर्शकों की जो बैठने की जगह होती है उसे हम गैलरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन वाइल रिमेनिंग कॉन्शियस इज कॉल्ड, तो इसे कहते हैं हम एनाल्जेसिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय ऑल एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर इज कॉल्ड, यानी कि जो सरकार द्वारा स्थापित कानून और व्यवस्था को समाप्त करना चाहता हो या कर देता हो, उनको क्या कहते हैं? तो ऐसे लोगों को कहते हैं एनार्किस्ट। ठीक है, यानी अराजकतावादी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला है, द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड, यानी कि किसी देश में शासन का या सरकार का ना होना, तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? अनार्की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को अराजकता भी कहते हैं, और जो लोग सरकार की कानून व्यवस्था को हटा देते हैं, समाप्त कर देते हैं, उन्हें अनार्किस्ट कहा जाता है, यानी अराजकतावादी। अगला है, अ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और अ इवेंट, यानी किसी सच्चे घटना पर या किसी सच्चे व्यक्ति से जुड़ी हुई कोई कहानी हो, तो उसे कहा जाता है एनेक्डोट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट इज़ कॉल्ड, यानी कि कोई जो घटना है
वो सेम तिथि पर अगले वर्ष फिर से आ रही है, तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, एनिवर्सरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दैट विच हैपन्स वंस इन अ ईयर इज़ कॉल्ड, यानी जो एक साल में सिर्फ एक बार होता है तो उसे कहा जाता है एनुअल। जैसे हमारे स्कूल में एनुअल डेज होते हैं, है ना, तो जो साल में सिर्फ एक बार होता है एनुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अ डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज़ नॉर्मल इज़ कॉल्ड एनॉमली। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल जितने भी हमारे रूल्स होते हैं उनसे विचलित हो जाना या उनसे असामान्यता कहलाता है या असामान्य विसंगति कहलाती है, एनॉमली उसे कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अ बुक और वर्क ऑफ आर्ट whose author is not known is described as anonymous। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी जिसके लेखक का नाम ज्ञात ना हो। कोई भी आर्ट फॉर्म हो सकती है, ठीक है, कोई भी लिखी हुई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसका लेखक का नाम पता ना हो, सो वी कॉल्ड इट एनोनिमस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वन हु अपोज अनदर इज कॉल्ड, यानी कि जो किसी दूसरे का विरोध करता हो उसे क्या करेंगे हम, विरोधाभासी या विरोधी, यानी कि एंटागोनिस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एंटागोनिस्ट मीन जो अगले व्यक्ति को विरोध करता है उसकी किसी भी बात का या बिलीव्स का। अगला क्वेश्चन है, अ मेडिसिन यूज टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन इज कॉल्ड, यानी जो किसी विष के प्रभाव को समाप्त कर देता है, ऐसी औषधि को हम क्या कहते हैं, एंटीडोट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लॉस ऑफ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस स्पीच इज़ कॉल्ड, या इसका मतलब ये है कि बोलने या भाषा समझने की क्षमता खो जाना, यानी जैसे कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं, सो लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस स्पीच, यानी कुछ बोल पाने की जो हमारी क्षमता होती है, ये किसी भाषा को अगर समझने की क्षमता होती है, अगर हम उसे खो देते हैं तो उसे कहा जाता है एफेजिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजन फेथ इज़ कॉल्ड, यानी जो अपने धार्मिक विश्वास को त्याग देता है या खो देता है। अबेंडेंस मीन्स तो त्याग देना ही हुआ, तो जो अपने रिलीजियस फेथ को या विश्वास को त्याग देता है उसको हम क्या कहते हैं, अपोस्टेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एनिमल विच लिव्स इन वाटर आर कॉल्ड, यानी कि जो जानवर जल में रहते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं एक्वाटिक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समवन चूजन टू जज एंड डिसाइड अ डिस्प्यूटेड इशू इज़ कॉल्ड, यानी जो विवादित जो मामले होते हैं उनको निर्णय लेने के लिए जिसे चुना जाता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो उस व्यक्ति को कहा जाता है आर्बिट्रेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मध्यस्थ, यानी कि दो व्यक्तियों में अगर डिस्प्यूट है, इनके बीच किसी थर्ड पर्सन को चुनते हैं कि भाई इनके बीच आप सुलह कराओ, तो दैट पर्सन इज़ कॉल्ड आर्बिट्रेटर। ठीक है, यानी कि उनके बीच वो सुलह कराने का या झगड़ा उनका समाप्त कराने का कार्य करेगा। नेक्स्ट है, अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स इज़ कॉल्ड, यानी कि जो कुलीन वर्ग होते हैं ना उनके द्वारा अगर किसी देश में शासन किया जा रहा है तो उसे कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डेमोक्रेसी कहा जाता है जहाँ पे लोगों का जो तंत्र होता है वो गवर्नमेंट बनाता है। ब्यूरोक्रेसी में जो आपके नौकरशाही लोग हैं, IAS IPS, इनके द्वारा जो सरकार चलती है उसे ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। थियोक्रेसी कहा जाता है जो धार्मिक लोग जिस गवर्नमेंट को चलाते हैं, और एरिस्टोक्रेसी मीन्स होता है जो कुलीन वर्ग है यानी अमीर वर्ग है वो अगर सरकार चलाता है तो उसे कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 47, द सीसेशन ऑफ वॉरफेयर बिफोर आ ट्रीटी इज साइंड इज कॉल्ड, यानी युद्ध के समय जो लड़ाई को रुकाना होता है उसमें विशेषकर जो संधि होती है ना उसे क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं हम आर्मिस्टिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वन हु प्रैक्टिस सेल्फ डिनाइल एज अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन इज़ कॉल्ड, यानी कि जो आध्यात्मिक अनुशासन के लिए आत्म संयम करता है उसे कहते हैं असेटिक। ओके, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलिंग और मर्डरिंग समवन फॉर पॉलिटिकल रीज़न इज़ कॉल्ड,
असेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कई बार होता है ना, जो राजनीतिक कारणों से किसी की हत्या हो जाती है तो उसे कहा जाता है असेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर इज़ कॉल्ड, यानी कि मानव जीवन पर जो तारे होते हैं या ग्रह होते हैं उनके प्रभाव की जो स्टडी होती है उसे कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 23rd क्वेश्चन से लेकर 50 क्वेश्चंस तक इस वीडियो में। नेक्स्ट जो है हम 51 से लेकर आगे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।